तो आज हम लो फैट मिल्क से खीर बनाएंगे विदाउट घी, और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम अमाउंट में गुड़ डालेंगे, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए, लेकिन गुड़ का क्वांटिटी भी थोड़ा लिमिट में करिए, और ताकि आप इसे हेल्दी बना सकें। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है, इसीलिए मैं 3 इलायची का इस्तेमाल करूंगी। ये मैंने गोविंदभोग चावल को धो के रखा है। मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इससे बहुत अच्छा स्मेल आता है और खाने में भी टेस्ट लगता है। तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा दूध और गर्म हो जाए, उबाल आ जाए, तो उसमें हम फिर ये चावल ये हम डाल देंगे। जैसा कि इसमें उबाल आ गया, उसके बाद हम ये चावल डाल देंगे। बीच बीच में हम इसको स्टिर करते रहेंगे ताकि चावल ना लगे, नहीं तो चावल नीचे लग जाते हैं। और जब तक ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा मीडियम आंच में कर देते हैं। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस स्टिर करते रहना है, क्योंकि अभी तक बीच बीच में ऐसे स्टिर करने से लगेगा नहीं। और मैंने तब तक ये ड्राई फ्रूट्स कुछ काट के रखे हैं, बादाम, काजू एंड किशमिश। मैं ब्लैक किशमिश भी यूज़ करती हूँ यूजुअली, लेकिन आज नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। मैं नॉर्मल ही आज बना रही हूँ। ऐसे में बेसिकली मेरे पापा के लिए खाना बनाती हूँ खीर, क्योंकि उनके लिए घी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हार्ट पेशेंट है। और ड्राई फ्रूट्स भी मैं क्वांटिटी चेक करके ही डालती हूँ। किशमिश का क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखा है, एंड आपका काजू, एंड ये जो है ये बादाम के छिलके, मैंने ये जो दिख रहा है ये बादाम के छिलके मैंने निकाल के फिर इसको कट किया है। थोड़ी देर भिगो के रख के फिर छिलके निकाल के एंड देन फिर इसको कट किया है। और ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होता है। तो ये देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एज अ डाइटिशियन, डाइट चार्ट बनाना वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन उस डाइट को फॉलो करना, क्लिनिकल प्रिसिशन, क्योंकि हर किसी के लिए डाइट सेम नहीं होता है। हर कोई एक चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है। तो मैं तो पर्सनली अपने पापा का ये खाने की चीज़ों में बहुत ख्याल रखती हूँ। वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, बहुत बार मुझे उनको बार बार बोलना पड़ता है। तो अब क्या करें, एज हो जाता है ना, 60+। तो वो मतलब अगर मैं या मम्मी नहीं देखेंगे तो वो चुप से कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो उनके लिए स्पेशली मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा खाने का क्रेविंग्स होता है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को एकदम लीन मीट विदाउट ऑयल कैसे करना है, ये सारा चीज़ मैं धीरे धीरे हेल्दी विदाउट टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके या थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट के साथ कैसे बनाया जाता है, और जो कि टाइम भी कुछ ज़्यादा ना लगे वैसे डाइट बताऊंगी। अगर आपको ऐसे ही फ्रेंडली डाइट देखना है, लो ऑयल या फिर हार्ट फ्रेंडली या डायबिटीज़ फ्रेंडली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरे कम्युनिटी में भी लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, या क्या चीज़ है, क्या
मॉडिफिकेशन करने से आपके लिए और बेटर हो सकता है, या किस डिजीज़ पे आपको जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता है एक हार्ट पेशेंट को दिन में कितना ml ऑयल अलाउड है? कमेंट करिएगा ज़रूर। इस स्टेज में इसे कंटिन्यूस स्टिर करने का ज़रूरत है, नहीं तो नीचे लगने का चांसेस है। इस स्टेज में इसे कंटिन्यूस स्टिर करने की ज़रूरत है ताकि नीचे ना लगे। इस स्टेज में इसे कंटिन्यूस स्टिर करने का ज़रूरत है क्योंकि फिर नीचे लगने के चांसेस हैं। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, चावल इसके पक चुके हैं। इस स्टेज में हम लोग गुड़ डालेंगे, गुड़ का पाउडर। आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है क्योंकि मेरे फैमिली में चीनी मीठा सब थोड़ा कम ही खाते हैं, तो मैं मीठा कम ही डालूंगी। मैंने 3 स्पून गुड़ का दिया है। द कुकिंग इज ऑलमोस्ट डन। अब हम लोग सब अच्छे से, चावल भी अच्छे से पक गया है एंड दूध भी ऑलमोस्ट आपका कम गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सारा ऐड कर दूंगी जो मैंने सारा डाला था, काटा था। मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, बट अगर आप लोगों के घर में गुड़ ना हो तो आप लोग चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप ये खाएं मीठा चीज़ तो क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। पोर्शन कंट्रोल करना आप लोगों को आना चाहिए। अब ये पूरा हो चुका है। अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे और फिर 5-10 मिनट बाद सर्व कर सकते हैं। किसी को गरम खाना है तो वो गरम खा सकता है, और किसी को ठंडा अगर खाना होगा तो फ्रिज में रख के इसे सर्व किया जा सकता है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। तो यूजुअली मेरे घर में ये एज अ डेजर्ट ही खाएंगे, और पोर्शन का तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं खुद भी मीठा बहुत कम खाती हूँ, और अगर खाने का भी मन होता है तो आई प्रेफर इट होम कुक्ड। मेरी मम्मी बनाती है या फिर मैं खुद बनाती हूँ। अगर मैंने बनाया तो डेफिनेटली उसमें कुछ कस्टमाइजेशन होता है सो दैट वो कोई भी पेशेंट के लिए सही हो। हार्ट, जैसे कि ये खीर आप हार्ट पेशेंट को आराम से दे सकते हैं क्योंकि इसमें घी नहीं है और बहुत ही लो फैट मिल्क से बना है। इसीलिए ये एक्चुअली में पापा खाएंगे, वो भी हार्ट पेशेंट है, तो उनका ऑलरेडी हार्ट का सर्जरी हो रखा है, तो इसीलिए मुझे उनके खाने का तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है। ये फाइनल आपका पूरा प्रिपेयर हो गया है।